प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे संचारी भाव और उनकी संख्या तथा परिभाषा, और हमने लगभग समस्त संचारी भावों की चर्चा कर ली थी। एक अंतिम संचारी भाव बचा था, जिसकी बात हम आज करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे रस और उनका परिचय। 33वां जो संचारी भाव है वो है मरण, मृत्यु। वैसे तो पंचभूतों में मिल जाने को मरण कहते हैं। हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये अगर वापस उन्हीं भौतिक तत्वों में मिल जाएं तो वो स्थिति कहलाती है मरण। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। किंतु काव्य और नाटक में मृत्यु अमंगल की सूचक होती है, इसलिए श्रृंगार रस में मरण का मात्र आभास दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता, संकेत दिया जाता है किसी ना किसी अन्य प्रतीक से। इसी प्रकार नाटक में मरण का दृश्य इस प्रकार दिखाया जाता है कि शोकोत्पादक ना हो, अर्थात नाटक देखने वाले दुखी ना हो जाएं, इसलिए मरण का दृश्य जो है वो नाटक में प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है। जैसे अचानक दीपक का बुझ जाना, मरता हुआ व्यक्ति नहीं दिखाएंगे, अचानक दीपक का बुझ जाना। देह पतन, सांस रुकना, ये इसके अनुभाव या लक्षण हैं। तो ये था 33वां व्यभिचारी भाव। एक और बात देख लेते हैं यहाँ। जो रीतिकालीन कवि देव हैं उन्होंने छल को भी, छल एक शब्द है, छल, इसको कपट के साथ जोड़ते हैं, छल और कपट को भी उन्होंने एक व्यभिचारी भाव बनाया, माना था, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट एक और संचारी भाव माना था, चकपकाहट, जो परिभाषित नहीं कर पाए वो। अब हम बात करेंगे रस और उनके स्थायी भाव। रस कितने होते हैं, उनके स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। हमारे काव्य शास्त्र में मुख्यतः रसों की संख्या 9 मानी गई है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। हास्य रस, स्थायी भाव हास। भयानक रस, स्थायी भाव भय। करुणा या करुण रस, और इसका स्थायी भाव है शोक। प्राचीन काल में साहित्य शास्त्र में रसों की संख्या 9 ही मानी गई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 रस और माने गए और उनकी चर्चा भी की जाती है। वात्सल्य रस, परिभाषा हम आगे करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे इसका कि वात्सल्य रस किसे कहते हैं। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव है वत्सल, और भक्ति रस, स्थायी भाव है भक्ति भाव। अब हम बात करते हैं रस और उनका परिचय। सबसे पहला है श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था हो। जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था हो, मैच्योरिटी जिसको आप कहते हैं, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जहाँ प्रेम और सौंदर्य का परिपक्व हो। और श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हिंदी में श्रृंगार को रस राज भी कहा जाता है, समस्त रसों का राजा श्रृंगार रस। इसके 2 भेद हैं। तो पहला भेद देखिए आप, संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की मिलनावस्था में पारस्परिक प्रेम रहता है। नायक और नायिका की मिलन अवस्था में पारस्परिक प्रेम रहता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। यानी नायक और नायिका परस्पर मिले हुए हों, पास में हों। उदाहरण देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हो परिहरि निषेधे, अधिक स्नेह देह भरी भारी, सर्द शशिहु जनु चितब चकोरी, लोचन मम रामहि उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। सीता और राम का वर्णन है।
देख रूप लोचन ललचाने, सीता श्री राम के रूप सौंदर्य को देख रही है और उनके नेत्र लालचवश हो गए। हर्षे जनु प्रसन्न हुए, मानो निज निधि पहचाने, मानो अपनी निधि, अपना खजाना या अपना बहुमूल्य जो कुछ था वो पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, सीता जी के नेत्र श्री राम की छवि देखते देखते थक रहे थे, किंतु एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रही थी। अधिक स्नेह देह वही भारी, प्रेम का भाव अत्यधिक प्रकट हुआ और भाव विभोर, प्रेम में भाव विभोर होकर के सीता जी की देह वही भारी, ऐसा लग रहा था कि शरीर बहुत बड़ा भारी हो गया, फूल गया हो। सर्द शशि जन चितप चकोरी, ऐसा लग रहा था मानो शीत ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है एकटक। लोचन मग, आंखों के रास्ते से राम ही उर आनी, राम सीता के हृदय में उतर रहे थे। दिने पलक कपाट सयानी, और उस सयानी नायिका सीता ने अपने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए और अंदर ही अंदर सौंदर्य और प्रेम का रसपान कर रही थी। यहाँ स्थायी भाव है रति। स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। आश्रय कौन, किसके मन में हो रहा है? सीता। आलम्बन कौन, किसको देख के? राम। अनुभाव, कैसे पता लगा कि सीता के मन में प्रेम का प्रस्फुटन हो रहा है? वो चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। तो देखिए, स्तंभ, सीता का आश्चर्यचकित रह जाना, देह में भारीपन होना, नैनों के चकित होना, एकटक देखने से प्रकट होता है कि सीता के मन में राम के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। संचारी भाव, हर्ष और जड़ता। एक और उदाहरण देखिए अब। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुकुमार सुंदर देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। ये परिमल निराला की है, उसमें से लिया गया है। यहाँ आश्रय कौन है? नायक, प्रकृति। आलंबन युवती या नायिका। उद्दीपन नम्र मुखी, हंसी खिली, और अनुभाव देह का झकझोरना, कपोल मसलना आदि। इसी प्रकार से बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुन हंसे देन कहीं नट जाए। राधा और श्री कृष्ण का वर्णन है। राधा आश्रय है, श्री कृष्ण आलम्बन है। राधा के मन में श्री कृष्ण को देख के प्रेम प्रकट हो रहा है। ये है संयोग श्रृंगार। अब हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार की। जहाँ नायक नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग अवस्था का वर्णन अर्थात नायक और नायिका परस्पर पास नहीं होते, दूर होते हैं। वियोग अवस्था में भी प्रेम होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वियोग अवस्था में जो प्रेम होता है वही प्रेम का आदर्श रूप होता है। संयोग अवस्था में तो ना हो तो भी मजबूरी बस प्रेम होना ही पड़ता है, लेकिन वियोग अवस्था में अगर प्रिय की याद है या उसकी स्मृतियाँ बसी हुई हैं तो वही सच्चा प्रेम है। तो उदाहरण देखिए आप। भूषण वसन बिलो की सिया के, प्रेम विवश मन कंप पुलकतन, नीरज नयन भरे पिए के, चकुचत कहत सुमरी उर उमगत, सील स्नेह सुगुन गणतीय के। प्रसंग उस समय का है, राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए फिर रहे हैं और वहाँ हनुमान और सुग्रीव एक जगह उनको मिलते हैं और उनके पास एक वस्त्र और आभूषण की पोटली है। वो जब राम को दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें एक पोटली एक स्त्री एक दिन विमान से जा रही थी, विलाप करते उसने डाली थी। उस समय राम जो कि अपनी पत्नी सीता से दूर हैं, वियोग अवस्था में, उनके मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। ये वियोग अवस्था है। तो क्या है? भूषण वसन विलो की सिया के, विलो के मन देख करके, सीता के वस्त्र और आभूषण देखकर प्रेम विवश मन, राम का मन प्रेम में विवश हो गया। कंप पुलकतन, शरीर में कंप कपी छूटने लग गई, पुलकन शिहरन सी हो गई।
नीरज नैन रूपक अलंकार है, कमल रूपी नेत्र भराए। सकुचत कहत, सीता की स्मृति या सीता की याद आई, उस बात को कहने में संकोच हो रहा था। उर उमगत, हृदय उमड़ रहा था। क्यों उमड़ रहा था? शील स्नेह सुगुण गण तिये के, तीवान स्त्री अपनी पत्नी के शील भरे आचरण, प्रेम और सुंदर गुणों को याद कर करके राम के मन में यार उनकी याद आ रही थी और हृदय उमड़ रहा था। यहाँ स्थायी भाव है प्रेम, आश्रय राम, आलंबन सीता, अनुभाव। कैसे पता चला कि राम के मन में वियोग या प्रेम भाव जागृत हो रहा है? देखिए, राम के शरीर में कंपन होना, रोमांच होना, आंखों में आंसू आ जाना, और फिर प्रकट कैसे करते हैं वो? स्मृति, संकोच, उससे। एक और उदाहरण देखिए आप। शांति स्थान महाकर्णव मुनि के पुण्य श्रमोद्यान में बाह्य ज्ञान विहीन लीन अति ही दुष्यंत के ध्यान में बैठी मौन शकुंतला सहज थी, सौंदर्य में सोहती, मानो हो कहीं चित्र में खंचित सी, चित्त को मोहती। शांति स्थान महान कर्णव मुनि, शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन है। कर्णव ऋषि या कर्णव मुनि के पवित्र उद्यान, आश्रम के उद्यान में, कर्णव ऋषि के पवित्र आश्रम के उद्यान में शकुंतला बैठी हुई थी शांति के साथ। बाह्य ज्ञान विहीन, बाहर का कोई भी ज्ञान नहीं था उसको, बाह्य ज्ञान विहीन। लीन अति ही दुष्यंत के ध्यान में, अपने प्रियतम राजा दुष्यंत के ध्यान में अति ही लीन थी। बैठी मौन शकुंतला सहज थी, शकुंतला मौन सहज साधारण भाव से बैठी हुई थी, सौंदर्य से सोहती और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, शोभा दे रही थी। मानो हो कहीं चित्र में खंचित सी थी, चित्त को मोहती। ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्र में किसी नायिका को खींच रखा हो और मन को बड़ा ही मोह रही थी। आश्रय कौन? किसके मन में याद आ रही है? अपने प्रियतम की, शकुंतला। किसको? आलम्बन कौन? दुष्यंत। उद्दीपन शकुंतला के मन में उठे हुए रति स्थायी भाव को उद्दीप्त कौन कर रहा है? कर्णव मुनि का पवित्र आश्रम, उद्यान। कैसे पता चलता है कि शकुंतला के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है? शकुंतला का मौन हो जाना, स्तंभ, ये सारे के सारे सात्विक अनुभाव हैं। और संचारी भाव, बाह्य ज्ञान विहीन होना, जड़ता आदि। इस प्रकार आज हमने बात की श्रृंगार रस, उसके दोनों भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। धन्यवाद। बाकी कल। आइए सर।